हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हैं हॉर्नबिल का लेसन सेकंड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। मैं उसकी समरी जो लेसन बुक में है वो ना समझा के मैं अभी जो समरी है वो मैं समझा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी अंडरस्टैंड हो। लेसन 2 का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ साथ हैं। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन पढ़ेंगे। रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो कहानी है ये जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी इज़ अबाउट 37 years ओल्ड बिजनेसमैन हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ये 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन की कहानी है जो इस कहानी का लेखक है, नरेटर यानी लेखक है। ही हैज़ ए वाइफ नेम मैरी एंड 2 children। उसकी पत्नी है जिसका नाम मैरी है, 2 बच्चे हैं, जोनाथन एज 6 एंड सुजैन एज 7। उनके एक लड़का है, जोनाथन नाम है जिसकी एज जो है वो 6 साल का है। सुजैन उनकी लड़की है जो 7 साल की है। He and his wife both dream of a voyage around the world on the ship Wave Walker, which is a 23-meter long 30-ton wooden hull। है ना। इन दोनों नरेटर उसकी वाइफ दोनों का सपना था एक वॉयज यानी समुद्री यात्रा, एक समुद्री यात्रा करने का सपना था कि हम लोग पूरे संसार का समुद्री यात्रा के द्वारा संसार का एक चक्कर लगाएं। वे और कैसे वो जाएंगे, उन्होंने एक शिप तैयार किया था जिसका नाम वेव वॉकर लिखा था, जो कि 23 मीटर लंबा और 30 टन लकड़ी का भारी जहाज़ था। जस्ट लाइक दैट ऑफ द फेमस कैप्टन जेम्स कुक। एक जेम्स कुक नाम के एक फेमस कैप्टन हुए थे जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया था 200 साल पहले, और नरेटर उनकी वाइफ भी उनकी तरह दुनिया का चक्कर लगाना चाहते थे समुद्री यात्रा के द्वारा। The whole family started sailing from Plymouth, England on July 1976। अब चारों फैमिली के चारों मेंबर जो हैं वो समुद्री यात्रा उन्होंने शुरू की 1976 में इंग्लैंड के प्लेमाउथ नामक स्थान से शुरू की। The initial phase of the 3 years long journey was from Africa to Cape Town। और 3 साल की लंबी यात्रा अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक की थी। इट वॉज प्लीजेंट, जो बड़ी आसानी से हो गई, आराम से हो गई। वाइल हेडिंग ईस्ट अलॉन्ग विथ 2 न्यूली हायर्ड क्रूमैन, स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट दैम एंड देयर सर्वाइवल बिकम अ क्वेश्चन। उन्होंने 2 क्रूमैन यानी जहाज़ के जो संचालन करने वाले 2 लोगों को हायर किया, यानी 2 लोगों को साथ लिया। स्ट्रॉन्ग वेव, लेकिन बीच में उनको एक बड़ी भारी भारी लहरें आती हैं जो उनको हिट करती है, चोट पहुंचाती है उनके जहाज़ को, तो मतलब आधा तोड़ देती है। और देयर सर्वाइवल बिकम अ क्वेश्चन, अब उनका जीवित रहना ही एक प्रश्न बन जाता है। द स्टोरी टेल अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड। ये कहानी हमें बताती है कि जब वो समुद्री यात्रा पर जाते हैं तो रोज़ वो किस तरह से जीने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है, और फिर संघर्ष करते हुए वो अंत में बच भी जाते हैं। ये पूरा कहानी में दर्शाया गया है। उसकी समुद्री यात्रा में आई अड़चनों को, आई परेशानियों को, विपदाओं को इसमें बताया गया है। लेकिन वो लकी है, नरेटर, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली की इतनी अड़चनों के बावजूद भी वो यात्रा करने में सफल हो जाते हैं। अब आप देखो, द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। नरेटर उसकी वाइफ ने एक समुद्री यात्रा करने का फैसला किया, ठीक उसी तरह जैसे कि जेम्स कुक ने की थी। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग परफेक्टिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 years। वो 16 साल से अपने जहाज़ संचालन करने की जो ट्रिक थी ना, उनको वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरह से जहाज़ संचालन अच्छे से किया। स्किल्स यानी उनकी जो मतलब जहाज़ चलाने में वो किस तरह से पारंगत हो जाए, इसके लिए वो
कोशिश कर रहे थे। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग एंड वेट 30 टन वुडन हल्ट नेम वेव वाकर। उन्होंने एक शिप बनाई जो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वजनी थी, लकड़ी की जहाज़ बनाई और उसका नाम वेव वाकर रखा। दे टेस्ट इट इन द रफ वीदर ऑफ मंथ्स। उन्होंने कई महीने उसका ख़राब मौसम में भी परीक्षण किया। In July 76, they all started their journey from Plymouth, England. They sailed from Africa to Cape Town, which was quite a pleasant journey. जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी देखा था, 1976 में उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा शुरू कर दी और पहली यात्रा उनकी अफ्रीका से केप टाउन की थी जो 3 साल तक की थी और वो बड़ी अच्छी सुहानी यात्रा रही उनकी। बिफोर हेडिंग ईस्ट द नरेटर हायर्ड 2 क्रूमैन। लेकिन पश्चिमी दिशा की ओर ईस्ट में पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने के लिए केप टाउन से नरेटर ने 2 लोगों को, 2 क्रूमैन यानी जो जहाज़ का संचालन करते हैं उन लोगों को लिया जो कि जहाज़ चलाने में एक्सपर्ट थे। उन एक्सपर्ट्स को लिया, लैरी विज़ल और हर्ब सिजलर, जिनका नाम था लैरी विज़ल और हर्ब सिजलर, टू हेल्प देम टेकन वन ऑफ द रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशन। अब वो दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करने वाले थे और जो कि बहुत दिक्कतों वाला समंदर है और उसमें जहाज़ चलाने के लिए इन दोनों संचालकों को उन्होंने हायर किया, मतलब साथ में लिया। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे। अच्छा, साथ लेने के बाद दूसरे दिन भी उन्होंने बड़ी तेज़ और बड़ी चेतावनी देने वाली लहरों का सामना किया। बाय दिसंबर 25 दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और बड़ी मुसीबतों के बाद 25 दिसंबर को इनका वेव वाकर जो जहाज़ है वो 35,000 किलोमीटर दूर केप टाउन के पूर्व में पहुंच गया। The family somehow managed to suppress the bad weather and celebrate Christmas together. और कैसे भी करके ख़राब जो समुद्र में जो भी अड़चने आई उन सबको का सामना करते हुए इस फैमिली ने 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाया। The weather changed for the worse and on जनवरी 2। लेकिन जनवरी 2 आते आते वहाँ का जो मौसम था वो बड़ा ख़राब हो गया। द बिग वेव्स हिट दैम, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठने लगी जो उनके जहाज़ को चोट पहुँचा रही थी। They tried to slow the ship down by dropping storm chip and hit a heavy mooring rope in a loop। उन्होंने एक बड़ा बादमान जो बोलते हैं ना जहाज़ के ऊपर लगाते हैं वो उन्होंने लगाया, जो कि तूफ़ान में लगाया जाता है वो लगाया। एंड हिट अ हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप, और बड़ी बड़े रस्सियों को फंदों में बांधकर उन्होंने अक्रॉस स्टर्न यानी जहाज़ के पिछले हिस्से को रस्सियों से बांधा। बट इट डज़ नॉट हेल्प मच, लेकिन फिर भी उनका जो जहाज़ है वो भारी भारी लहरों के थपेड़ों से हिल रहा था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्कीन्स। दे कैरी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स। लाइफ राफ्ट ड्रिल्स यानी संकट काल में जो तैरने वाली नौकाएं हैं उन्होंने उसे भी उसे भी अवेयर लिया था। अटैच लाइफ लाइन्स और बड़े बड़े रस्से भी उन्होंने निकाले थे। मतलब ख़राब मौसम में जहाज़ को बचाने के लिए हर संभव जो भी साधन चाहिए था उन्होंने अपने पास उसको अवेलेबल करवाया। डॉन लाइफ जैकेट, डॉन यानी पहने, लाइफ जैकेट्स, उन्होंने जो पानी में जो जैकेट्स पहने जाते हैं जो पानी जिससे हम लोग पहन के पानी पे तैर सकते हैं वैसे जैकेट्स पहने। एंड ऑयल स्किन्स, और जल रोधी वस्त्र, ऑयल स्किन्स यानी जल रोधी वस्त्र जो गहरे जल में भी हमको डूबने ना दे ऐसे वस्त्र भी उन्होंने अपने पास रख लिए। मतलब सारी सुविधाएं उन्होंने अपने पास रखी ताकि कितनी भी डरावनी लहरें आए लेकिन उनका जहाज डूबे नहीं। Later in the evening, a vertical and huge wave strikes the ship and the narrator is thrown off from the ship।
और एक अचानक से एक सीधी ऊंची उठती हुई लहर, भारी लहर आई और उसने नरेटर को, नरेटर जो जहाज चला रहा था उसके ऊपर गिरी और वो उसने जहाज़ के बाहर उसको फेंक दिया नरेटर को। ही एक्सेप्ट हीज अप्रोचिंग डेथ, उसे तो लग रहा था वो अब मर जाएगा। ही स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वो बेहोश हो रहा था। व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न अ ह्यूज वेव विट अगेन एंड टर्न्स इट राइट बैक, लेकिन तभी एक और लहर आई और उसने उसको हिट करके वापस जहाज़ में पहुंचा दिया। ही सफ़र्स इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ, उसकी पसलियों में और मुंह पे बड़ी चोटें आई। एंड द गार्ड रेल्स एंड सेल्स इनटू द शिप मैन बूम, और जो जहाज़ था वो भी हिलने लग गया। He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realized that the ship has water in the lower part. अच्छा, अब